नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पति ने ही सुपारी देकर करवा दी थी पत्नी की हत्या। अल्पसंख्यकों को सिपाही बनाने के लिए विभाग अब देगा प्रशिक्षण। सड़क हादसे में एक बेतिया की बच्ची घायल और एक दूसरे हादसे में युवक की हो गई मौत। आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास में 2 आरोपी गिरफ्तार। मंत्री का पीए बताकर धमकी देने वालों पर केस हुआ दर्ज। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। मीरगंज थाना क्षेत्र के पांडे समैल गांव में हुई एक बीएसएफ जवान की मां की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। इस घटना में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पांडे समैल गांव में मुन्ना चौधरी की पत्नी सविता देवी की एक रात बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना को लेकर मृत महिला की पुत्री के लिखित आवेदन पर पिता मुन्ना यादव सहित अन्य लोगों पर केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशानुसार हथुआ के एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी के पदाधिकारियों ने कांड का उद्भेदन कर दिया और इस कांड के एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। पकड़ा गया नामजद आरोपी मुन्ना चौधरी मृत महिला का पति बताया जा रहा है। इसको बड़का गांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया। तकनीकी और मानवीय जांच के आधार पर आरोपी से पूछताछ की गई, जिससे पुलिस को पता चला कि आरोपी पारिवारिक कलह के कारण 5 लाख रुपए में बदमाशों को सुपारी देकर हत्या करा दिया। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी के निशानदेही पर पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। घटना में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अब पुलिस छापेमारी कर रही है। महिला की हत्या कांड को लेकर एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, 16 नवंबर 2025 को मीरगंज थाना क्षेत्र के पांडे समाल गांव में सविता देवी पति मुन्ना चौधरी के घर में घुसकर 2 अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतका के पुत्री के लिखित आवेदन के आधार पर मीरगंज थाना कांड संख्या 540/25 दिनांक 17/11/2025 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस घटना के प्राथमिकी अभियुक्त मुन्ना चौधरी को मानवीय एवं तकनीकी सूचना के आधार पर बड़का गांव से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपने अपराध की स्वीकारोक्ति की है और इस घटना में प्रयुक्त एक हथियार बरामद किया गया है। घटना के संबंध में पूछताछ क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि पारिवारिक कलह एवं आपसी घरेलू विवाद तथा जमीनी विवाद को लेकर उनके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या की गई थी। हत्या के लिए उनके द्वारा सिवान से 4 शूटर को हायर किया गया था, जिसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपये भी दिए थे, जिसकी पुष्टि अन्य साक्ष्यों के बयान से भी हुई है। इस कांड में अन्य शूटरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बिहार सरकार का अल्पसंख्यक विभाग अब अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को सिपाही की नौकरी दिलवाने में मदद करेगा। दरअसल सिपाही भर्ती परीक्षा में जो अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको अब शारीरिक परीक्षा देनी पड़ेगी। इसके लिए सफल अभ्यर्थियों को अब अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अलग से शारीरिक प्रशिक्षण में सफलता पाने के लिए कोचिंग दिलवाएगा और कोचिंग योजना के अंतर्गत अभ्यर्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण देकर उन्हें सिपाही भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सिपाही भर्ती परीक्षा में सफलता पाई है वे लोग अल्पसंख्यक विभाग के कार्यालय से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। वहां संपर्क कर इसकी विशेष जानकारी ले सकते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों का चयन होगा। इन समुदाय से जो अभ्यर्थी सिपाही भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल किए हैं वे लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इधर थावे मीरगंज मुख्य पथ पर आज 2 अलग अलग जगहों पर सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बेतिया की बच्ची जहां गंभीर रूप से जख्मी है तो वहीं एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वृंदावन पेट्रोल पंप के पास सुबह एक हादसा हुआ जिसमें अज्ञात वाहन के ठोकर लगने से 10 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों के सहयोग से इस बच्ची को
हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है घटना स्थल पर लोग इलाज के बजाय अपने मोबाइल से वीडियो बनाने में जुटे रहे। इसी बीच एक कार वाला घटना स्थल पर पहुंचा और दिलेरी दिखाते हुए लड़की को उठाकर थावे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा दिया। जख्मी लड़की बेतिया जिला के टेम्पू चालक राजू बैठा की 10 वर्षीय पुत्री मुस्कान खातून बताई जा रही है, जो अपने परिवार के साथ वृंदावन सदासी राय के टोला में भाड़ा के रूम में परिवार के साथ रहती थी। इसका पिता टेम्पू चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। बताया जा रहा है कि यह बच्ची घर से निकलकर सड़क पर पहुंची थी, तभी यह हादसा हो गया। घटना के बाद से परिजनों में चिंता स्पष्ट देखी जा रही है। वहीं स्थानीय अस्पताल से डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए इस बच्ची को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। दूसरा एक और सड़क हादसा इसी सड़क पर इटवा पुल के पास हो गया, जहां थावे मीरगंज के बीच एक व्यक्ति सड़क पर टहल रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन के ठोकर लगने से इसकी मौत हो गई। युवक मजदूरी का काम कर परिवार का भरण पोषण करता था। मृतक का एक बेटा और एक बेटी है, जिनमें कोहराम मचा हुआ है। युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने सड़क को आगजनी कर जाम कर दिया, जिसके बाद थावे पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। बताया जा रहा है कि लगभग आधा घंटा तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा। मृत युवक थावे के लछवार गांव का बाबूनंद सिंह का 40 वर्षीय पुत्र धनंजय सिंह बताया जा रहा है, जो अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा था। थानाध्यक्ष ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और घटना की जांच पड़ताल चल रही है। आज 2 अलग-अलग मामलों में पुलिस ने आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई कुचायकोट थाना की पुलिस ने अभियुक्त विनोद शाह के विरुद्ध की, जिस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है और यह माधोमठ चौचक्का के कुबेर शाह का पुत्र है। पुलिस ने आज इसको इसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। एक और मामला बैकुंठपुर थाना क्षेत्र से आया, जहां आर्म्स एक्ट के वांछित अभियुक्त विवेक कुमार उर्फ बाबा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यह माधर टोला ये मनोज दुबे का पुत्र है। बताया जा रहा है कि आरोपी को माधर टोला 22 कट्ठा भाग भगवानपुर हाट जिला सिवान से गिरफ्तार किया गया है और अब इस पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इधर कटिया थाना क्षेत्र के धनौती गांव में मंत्री का पीए बताकर एक व्यक्ति को फोन कर धमकाने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि दर्ज प्राथमिकी में धनौती गांव के प्रेम शंकर कुशवाहा ने आरोप लगाया है कि 19 नवंबर को प्रमोद भगत वगैरह उसके पिता एवं परिवार वालों को बुरी तरह से जानलेवा हमला कर जख्मी कर दिए थे, जिनका इलाज कटिया रेफरल अस्पताल में चल रहा था। तभी इनके मोबाइल पर फोन आया। साथ ही जो आदमी ने कॉल किया वह बोला कि मैं मंत्री सुनील कुमार का पीए बोल रहा हूं। मंत्री जी शपथ ग्रहण समारोह में व्यस्त हैं और मुझे फोन करने को बोले हैं। फोन पर उस व्यक्ति ने कहा कि तुम केस मत करना, मंत्री जी केस करने से मना किए हैं। फोन करने वाले ने धमकी भी दिया कि अगर केस करोगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह बात सुनकर पीड़ित डर गया। अस्पताल में अपने परिवार वालों से बताया तो पता चला कि यह नंबर पड़रिया निवासी एक व्यक्ति का है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों के विरुद्ध थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की है और अब जांच पड़ताल कर रही है। उत्तर प्रदेश सीमा से सटे जिले के भोरे थाना की स्थिति प्रशासनिक उदासीनता का जीता जागता उदाहरण बन गई है। बताया जा रहा है कि एक तरफ राज्य में सुशासन और विकास के दावे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भोरे थाने का भवन आज भी अपनी जर्जर और दयनीय हालत पर आंसू बहा रहा है। पुलिसकर्मी हर दिन जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। भवन इतना अधिक जर्जर हो चुका है कि यह कभी भी बड़ी दुर्घटना में बदल सकता है। स्थानीय लोग और पुलिस के पदाधिकारी भी इस भवन को लेकर परेशान नजर आते हैं। पटिया थाना क्षेत्र के लाल पचमुआ में 2 पक्षों में मारपीट के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है। एक पक्ष के आवेदन पर बैकुंठपुर निवासी मनदीप गोड़ और आनंद गुप्ता के आवेदन पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि लगभग आधा दर्जन लोगों पर पुलिस ने इसमें प्राथमिकी दर्ज किया है, तो वहीं दूसरे पक्ष से भी आवेदन मिला है और उसमें भी पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू किया है। इधर 24 घंटे में पुलिस ने और भी अलग अलग मामलों में 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें हथुआ पुलिस ने एक मामले में टाइगर शाह को गिरफ्तार किया, जो मछागर जगदीश का निवासी है।
ऊंचका गांव पुलिस ने शराब के नशे में गोपी चंद बीन को गिरफ्तार किया। सिधवलिया पुलिस ने एक मामले में आरोपी 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। जगतौली ओपी पुलिस ने भी शराब के नशे में ओम प्रकाश राम को गिरफ्तार किया, जो डोमनपुर जगतौली का निवासी है। इधर थावे पुलिस ने शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी कबिलासपुर गांव का राकेश चौधरी है। इसके पास से 90 पीस टेट्रा पैक देशी शराब मिली है। पुलिस अब इसे उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज रही है। फुलवरिया थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार आरोपी धर्मेंद्र शर्मा और राजकुमार शर्मा को गिरफ्तार किया, जो कररिया ठकुराई के निवासी हैं। बरौली पुलिस ने शराब के मामले में अभियुक्त अमला माझी को गिरफ्तार किया, जो भड़कुइया थाना बरौली का रहने वाला है। इसके अलावा शराब के नशे में बरौली पुलिस ने हरेश प्रसाद को गिरफ्तार किया, जो सुरवल थाना बरौली का निवासी है। मीरगंज पुलिस ने भी शराब के मामले में अभियुक्त रूपेश कुमार को गिरफ्तार किया, जो मीरगंज के तरुचक का निवासी है। कुचायकोट पुलिस ने भी शराब के मामले में अभियुक्त चंदन कुमार को गिरफ्तार किया, जो हाजीपुर वैशाली का निवासी है। शराब के नशे में कुचायकोट पुलिस ने मनोज माझी को गिरफ्तार किया, जो कुचायकोट के श्यामपुर का रहने वाला है। मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे आरोपी सुमंत सिंह, नरेश सिंह और निशिकांत सिंह को गिरफ्तार किया। ये तीनों देवकुली थाना मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं। माझा पुलिस ने शराब के मामले में आरोपी टुनटुन पासी को गिरफ्तार किया, जो माझा के बिशंभरपुर का निवासी है। सीरीपुर थाना की पुलिस ने शराब के नशे में सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया, जो कपूरचक का रहने वाला है। कटिया पुलिस ने भी शराब के नशे में महेंद्र माझी को गिरफ्तार किया, जो बनकटिया का निवासी बताया जा रहा है। बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में आरोपी सुरेश शाह को गिरफ्तार किया, जो मठिया थाना बैकुंठपुर का निवासी है। विजयपुर पुलिस ने शराब के मामले में अभियुक्त प्रभु मंडल को गिरफ्तार किया, जो विजयपुर के मुसहर टोली का निवासी है। शराब के नशे में विजयपुर पुलिस ने श्रवण प्रसाद को गिरफ्तार किया, जो कनक पिपरा थाना तरकुलवा जिला देवरिया का निवासी है। इसके अलावा विजयपुर थाना की पुलिस ने एक मामले में अभियुक्त भीम यादव को गिरफ्तार किया, जो विजयपुर के कोरिया का निवासी बताया जा रहा है। इन सभी गिरफ्तार आरोपियों पर आज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के तरफ से 21 नवंबर 2025 को पोषण एवं नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं में पोषण जागरूकता, स्वास्थ्य, सतत कृषि, आजीविका उन्नयन और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। संस्थान के निदेशक ने उपस्थित महिलाओं का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता ही महिला सशक्तिकरण की वास्तविक नींव है। उन्होंने अनुभव आधारित सीख को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक तकनीकों के व्यवहारिक उपयोग पर भी बल दिया। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, नए कौशल सीखने और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पति ने ही सुपारी देकर करवा दी थी पत्नी की हत्या। अल्पसंख्यकों को सिपाही बनाने के लिए विभाग अब देगा प्रशिक्षण। सड़क हादसे में एक बेतिया की बच्ची घायल और एक दूसरे हादसे में युवक की हो गई मौत। आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास में 2 आरोपी गिरफ्तार। मंत्री का पीए बताकर धमकी देने वालों पर केस हुआ दर्ज। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।